यहाँ पे ना चांद बेचने का प्लॉट सिस्टम शुरू किया, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, कानों कान खबर नहीं होना चाहिए, ग्राहक आ भी सकते हैं, बड़े बड़े ग्राहक। हाँ। मैंने पूरा माहौल बना के रखा हुआ है। अब तू क्या बन के घूम रहा है? साहब जी आपने तो कहा था अमीर आदमी बनना है, देखो मैं अमीर आदमी बन गया, टाटा बन गया मैं, टाटा। ओए अबे अमीर ऐसे बनते अमीर आदमी? क्यों? तेरी जुराबें दिख रही है, मौजे से बाहर निकाल पैंट पहले, बाहर निकाल इसको। साहब जी 16 रुपए खर्चे हैं, मौजा नजर तो आना चाहिए कि नहीं? मैंने 30 रुपए खर्चे अंडरवियर पे, इसका मतलब मैं ऊपर से पहन के आ जाऊं? अबे बना तू टाटा है, हरते तेरी आटा मांगने वालों जैसी है। तेरे को पता है बड़े लोग बिहेव कैसे करते, क्या खाते पीते, तेरे को पता है? पता तो नहीं, लेकिन मैंने सुना है। क्या सुना है? कहते हैं नाश्ते में सोने के बिस्किट खाते हैं, चांदी की रोटी खाते हैं, डायमंड की दाल खाते हैं, और सवेरे क्या जाते हैं? अगर ये बात होती बाजी, अगर आज भी सोना चांदी खाता तो वो तो अपने कमोड को लॉक करके रखता, क्योंकि अगर सोना चांदी खाएगा तो सुबह तो गहने निकलेंगे ना। मतलब सोचिए बाजी, अगर सच में ऐसा होता, आदमी गोल्ड खाता, सिल्वर खाता, डायमंड खाता, प्रॉब्लम होती, डॉक्टर के पास कैसे जाता है? एक्सक्यूज मी, लास्ट नाइट गोल्ड थोड़ा ज्यादा हो गया, सुबह से पतले पतले ब्रेसलेट आ रहे हैं। ब्रेसलेट तक तो ठीक था, लेकिन सडनली डायमंड्स आने शुरू हो गए। आपने तो सुना है वो डॉक्टर साहब, डायमंड कट्स डायमंड, वो वाला डायमंड, जब मेरा डायमंड कट कर तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अबे ऐसे नहीं होता, वो भी हमारे जैसे होते, दाल रोटी खाते हैं, तेरे को पता है? हमें क्या पता है साहब जी, मैं तो उनके यहाँ काम कर रहा हूँ जिन्होंने खुद कभी ढंग से खाना नहीं खाया। पाजी इतने कंजूस हैं, बिल के डर की वजह से पंखा नहीं ऑन करते, नीचे मुंह घुमाते रहते हैं। खैर पाजी, साहब जी आप टेंशन लीजिए, मैं अमीरों की तरह बातें करूंगा। तेरा तवा लगा रहा है। और ऐसे कर लो, दुबई भेज दो, सिंगापुर खरीद लो। क्या युगांडा नहीं बिक रहा? ठीक है, फिर उनको जो कोलंबो है वो कर दो, कॉम्प्लीमेंट्री दे दो। ओके? अमीरों वाली बातें करनी, पागलों वाली नहीं बे। खाएगा किसी? क्या करना है फिर बताओ? लाख कोशिश कर ले, जिसकी सोच छोटी है वो आदमी बड़ा हो नहीं सकता। जा जाके अंदर बड़े आदमी प्रैक्टिस कर, जा मुंह थप्पड़ मार को बेइज्जती मेरी कॉम्प्लीमेंट्री है। ये लोगों को जितनी मर्जी कोशिश कर लो, ये बड़े बन ही नहीं सकते यार। शर्मा जी, तेरी घर वाली आदमी। दुकान पे अगरबत्ती की नहीं, विपत्ति वाला मुंह लेके आ गई, क्या है? आपको पापा का फोन आया था? आया था तेरे पापा का फोन? शहर पता नहीं भिखारी पहले आ जाते हैं। पापा को भिखारी कहा तो? मैंने तो कहावत बोली है कि शहर बसानी भिखारी पहले। तूने अपने बाप को खुद एडजस्ट किया, मैंने कुछ कहा? मैं कोई भी कहावत बोलता हूँ ना, मैं कोई भी कहावत बोलता हूँ बीच में अपने बाप को एडजस्ट कर लेती। उसे मैंने कहा बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, फिर तुमने मेरे पापा को बंदर कहा। मैंने अदरक तक सोचा था, खुद आइडिया देती मेरे को। बंदर जैसी शक्ल है तो बाप को सोचेगी अपने क्या? कभी कुछ अलग भी बुला लेगा। कभी वर्मा जी कह दिया ना तो तकलीफ तुम्हें होगी। मेरे को काहे की तकलीफ होगी? वर्मा को तकलीफ होगी, वो झेलेगा तेरे को, तेरे भिखारी बाप को। हट। मेरे पापा भिखारी नहीं है, समझे आप? उनके पास बहुत पैसे हैं। पैसे ही पैसे ना, रुपया कहाँ है? मैंने उसने कहा पापा जी, मैंने कहा 10 रुपए छुट्टे हैं, मेरे को 19 ठन्नियां इकट्ठी करके ना 9.5 का नोट बना के दे दिया। ऊपर से मेरे को बोल रहे बेटा ध्यान से जाना, रास्ते में लुटेरे बड़े। देखो तुम बातें मत करो, मेरी ध्यान बात से सुनो। तुम्हें पापा मेरी ध्यान बात से सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। 2 लाइनें देनी, वो भी ठीक से नहीं बोली। मैं हट। बातें मत बनाओ, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें पापा को चांद पे जमीन खरीद के देनी पड़ेगी। चांद को छोड़, उसको बोल चंदा इकट्ठा कर, रिक्शा ले, काम दाम शुरू करे वो अपना। चांद की जमीन की बात कर रही है? हमारे पास यहाँ पे जमीन, कहां से दे तू चांद की जमीन? ये जो चोरी चकारी का काम करते रहते हो ना, बहुत मार खाओगे किसी दिन। तो ठीक है, मार खाएंगे, कुछ ना कुछ तो खाएंगे, पेट के अंदर कुछ तो जाएगा। और तू अंदर जा, जाके अमीर कस्टमर बन के एंजेलिना जोली टाइप, ये साड़ी पहन के ना 20 रुपए वाली साड़ी, 10 रुपए का ब्लाउज पहन के आ गई, 30 रुपए में रेडी होके आ गई। जाके एंजेलिना जोली बन, ताकि कस्टमर आए, उनको लगे कि हाँ अमीर कस्टमर आ रहे हैं यहाँ पे। चांद पे प्लॉट काट रहे हैं हम। तेरे बाप के जहाँ पे रहता है राजेंद्र नगर, वहां पे प्लॉट नहीं काट रहे। एंजेलिना जोली। आदमी ने जिस तरीके के कपड़े पहने वैसा एटीट्यूड आ जाता है। कभी मैं पजामा पहनता तो मैं नौकर जैसा बिहेव करने लगता हूँ। सडनली आई एम फीलिंग लाइक अंबानी। ए ठिकड़ा,
ए टिकड़ा, ए तुम देखता है कि सुनता है? ए मैं बिल्डर रुस्तम जी छे। 6? आप तो एक है, बाकी 5 किधर है? अरे मेरा नाम रुस्तम जी छे मतलब कि है। अच्छा 6 मतलब है, तो 12 मतलब नहीं है। मैं गुजराती में बोलूं छू। अच्छा। हाँ, अरे ए बकरी, तुम्हारा बकरी काटेगा तो नहीं? अरे बकरी थोड़ी ना काटती है, बकरी तो दूध देती है, कुत्ता काटता है। શું વાત કરે છે? हाँ। एक मिनट रुको। हाँ हेलो, ए डिकरी, अरे अपना कुत्ता को बेच के बकरी ले ले, ए दूध भी देती है। अरे सुनो, ये चौड़ाने से भौंकेगी ना? अबे बकरी को भौंकेगी, कुत्ता भौंकता है, बकरी तो दूध देती है। ओ खुदाई जी, अरे ए सुन सुन डिकरी, नहीं आगे से कुत्ता रख लेंगे, पीछे से बकरी, ए भौंकेगा भी और दूध भी देगी। ये वाइफ लोग को समझाना बहुत मुश्किल है। अरे सुनो, तुम मेरे को चांद में जमीन दिखाओ। बिल्कुल दिखाएंगे, बिल्कुल। बताइए कितने गज चाहिए आपको? ए मैं रुस्तम जी से, रुस्तम जी, मैं आकड़ में जमीन लू छू। अकड़ में मैं अपने बाप को ना दूं तो तुम्हें को दूं छू? आकड़ में लू छू माने आकड़ माने एकड़ में लू छू। अच्छा एकड़ में लूं? हाँ बिल्कुल देंगे जमीन आपको, बिल्कुल देंगे आपको। अच्छा किधर मेरे को जमीन दिखाओ। चांद, चांद साइड देखनी है आपको। हाँ, साइड। वो देखिए चांद पे, वो देखिए निकलता है। किधर? मेरे को तो दिखता नहीं। देखते रहिए दिखेगा। दूरबीन है तुम्हारे पास? दूरबीन में लेके आता हूँ, अभी रुकिए, दूरबीन लेके आता हूँ। लेकिन मैं चांद को दूरबीन से देखने का 5 रुपए नहीं दूंगा। एक बार चांद में बस जाऊंगा, सेटल हो जाऊंगा तो रोज चांदनी रात होएगी। ये देखिए दूरबीन। ये दूरबीन है, इसमें से तो बांस मारता है। तो तुम्हें देखना ना, सूंघो मत इसको, इसको आंख पे लगाओ, नाक पे नहीं लगाना, इसको आंख में लगा के देखो। चांद दिख रहा है, चांद दिख रहा है, चांद दिख रहा है। ए दिख रहा मेरे को, उधर अंडा दिखता, अंडा दिखा। अंडा दिख रहा तो फिर क्या हुआ? आज कौन सा मंगलवार है? अरे लेकिन इसमें तो कॉकरोच आता है। ऐसा कैसे हो सकता है? कॉकरोच आ ही नहीं सकता। आज उड़ रहा है, जा रहा है। अभी क्या है? ये दूरबीन के थ्रू चीजें आती जाती रहती है। हाँ वो क्या, बकरी भी चांद से है, इसी के थ्रू है। શું વાત કરે છે? बकरी चांद पे खाता क्या होगा? मैंने सुना उधर वेजिटेबल नहीं होता है। होता है ना वेजिटेबल। दोबारा देखो, वेजिटेबल क्यों नहीं होता है? किधर है? आपको पालक का खेत नजर आया? अरे दिख रहा। उधर तो बहुत ग्रीनरी है, लेकिन उधर तो पानी नहीं होता है। पानी होता है ना, होता क्यों नहीं पानी? देखो आप, पानी आएगा। किधर है? पानी यहाँ है चांद में। अरे ओ खुदाई जी, चांद का पानी धरती में आ गया। चांद में पानी कब से आ गया था? अभी पाइप अभी डाला है। ये पाइपलाइन है? हाँ चांद में पानी तो कब से आया था, पाइप अभी डाला तो इसलिए आ रहा है। अच्छा, अरे ये तो खूब सारू बात है। और बताओ उधर और क्या क्या है? उधर बहुत कुछ है, मॉल है उधर। देखो दोबारा देखो, देखो कितनी पब्लिक है। अरे हाँ, बहुत पब्लिक है। अभी जो शाहरुख खान ने उधर बंगलो बनाया है। शाहरुख खान? हाँ वो उधर ही खड़ा है। देखो किधर है शाहरुख खान? मैंने घर के बाहर स्विमिंग पूल बनाना चाहिए। शाहरुख खान चांद में स्विमिंग पूल बना रहा है? बना रहे हैं ना स्विमिंग पूल, तो मैंने बोला था पानी है उधर। और देखेगा। पड़ोसी कोई अच्छा सा होना चाहिए, रुस्तम जी टाइप। जी, शाहरुख खान मेरा नाम ले रहा है। ले रहा है, वेटिंग में आपका नाम था इसलिए आपका नाम ले रहा है। अरे अभी और वेट नहीं होता है, जल्दी बोलो कि जमीन का पैसा किसको देना? जमीन का पैसा मैं, जो चांद का ओनर है, आपको सीधा उससे मिलवाता हूँ मैं। हमारे काम में धोखा दे, सिर्फ ट्रांसपेरेंट काम। चांद का ओनर कौन है? चांद का ओनर, आपने बचपन में कहावत सुना होगा, चांद पे एक बुढ़िया रहती है। हाँ हाँ, मेरा पापा मेरे को बहुत बार बोला। पापा बोलता है? हाँ। पापा ठीक नहीं, पापा को ठीक करो। चांद पे जो बुढ़िया रहता है वो हमारा बड़ा दूर का नजदीकी रिश्तेदार है। दूर का नजदीकी माने? मतलब नजदीकी रिश्तेदार है, लेकिन रहता बहुत दूर है, तो इसलिए दूर का नजदीकी रिश्तेदार है। मैं बुलाता अभी इसको। ए चांदी दादी। किधर है? चांदी दादी। डिग्री साहब जी, मैं रुस्तम जी छे। रुस्तम जी। हाँ। चंदा चंदा, चंदू चंदू, चांदी चांदी। ये कौन सा भाषा में बोलती है? ये चिंदी भाषा में। रुस्तम जी, चाप से चिलकर चली चुची चुसी। हाँ, जैसे हिंदुस्तान में हिंदी, सिंध में सिंधी, वैसे चांद पे चिंदी। चिंदी चोर तो सुना, मैं चिंदी भाषा पहली बार सुना। अब वो ऐसे मतलब चांद पे चोर नहीं होता ना। ए दादी, अभी आप इंडियन मोड में आ जाओ, अभी आपको भी रोमिंग पड़ता होगा। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। मेरे को भी हुई। अरे चांद का जमीन का मालकिन आप है क्या?
यहाँ। अच्छा। अरे ये बार बार ऊपर नीचे क्यों होती है? चांद पे रहती है ना तो उसको उड़ने की आदत है। अच्छा अच्छा। अरे लेकिन इसको बांध के रखो, नहीं तो मेरे को भी उड़ने के लिए कोई चीज दो। अबे वो शुरू से ये शो कर रही है इसलिए उड़ रही है, तू कैसे उड़ेगा बे? अरे मेरे को इसके साथ डील करने का तो उड़ना पड़ेगा ना मेरे को। अरे टिकरी, ये चांद में फैसिलिटी क्या क्या होता है? बहुत सारी फैसिलिटीज है। आदमी एक जगह से उड़कर दूसरी जगह जा सकते हैं। फर्ज करो अगर आपका तोता उड़ के कहीं चले जाए तो आप उड़ के उसे पकड़ सकते हैं। पुटुक। यहाँ पर पोस्टमैन चिट्ठी दे जाते हैं ना, वो आदमी उड़कर खुद चिट्ठी ले जाते हैं। सो बात करे छे। अरे जब आदमी खुद उड़ सकता है तो चिट्ठी उड़ के क्यों देने जाएगा? अरे बाबा तुम लॉजिक ना देखो, विजुअली देखो कितना अच्छा लग रहा है। आदमी मुंह में चिट्ठी डाल के उड़ के जा रहा है। अभी उसी आदमी को देखे थे पंकज कपूर ने गाना गाया था, चिट्ठी आई है। तू बात करे छे, पंकज उदास ने गाया वो गाना। अरे बाबा खुशी का मौका उदास का नाम काहे को लेना, पंकज कपूर का लो ना। और एक और खुशी का बात है, वहां पे कभी रुपया गिरता ही नहीं। अभी रुपया जेब से निकलेगा, नीचे से पहले ऊपर उड़ जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत सारू बात है। बहुत। अरे लेकिन एक बात बोलो, क्या? पूरा चांद में जाके दुनिया का आदमी लोग बस रहा है, तो चांद में रहने वाला आदमी लोग को कौन सा देश से आया बोलेंगे? रुस्तम जी, अरे देश और सरहदें तो इंसान ने बनाई है। भगवान ने तो सिर्फ इंसान बनाया था और जमीन बनाई थी, और हम लोगों ने सरहदें खींच के उसको सरहदें बना दिया। हाँ? अरे जब ऊपर वाले ने बनाने में कोई फर्क नहीं किया, तू कौन होता साले तेरी मुंह छुपा के तेरी जेब में डाल दूंगा मैं। इसको क्या हो गया है? अरे कुछ नहीं, आजकल फिल्मों के ऑफर आ रहे हैं ना इसे, इसलिए कभी कभी इसके अंदर का हीरो जाग जाता है। ओ खुदाई जी, अरे दिकड़ी, तुम मेरे को अच्छा से भाव लगा के बोलो, जमीन का पैसा कितना देना होगा? देखिए भाई साहब, जमीन का हमारे पास चांद पे एक ही प्लॉट बचा है, तो वो 10 लाख रुपए पर स्क्वायर फीट। शाहरुख खान का नेबर होने के लिए 10 लाख देने को मंजूर है मैं। वेरी गुड वेरी गुड, लाइए 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 लाइए, फॉर्म भरते हैं आपका, फटाफट लाइए। रुकिए, मैं 12 लाख देने के लिए तैयार हूं। अबे डील हो रही है ऑलरेडी। रुस्तम जी, शायद आपका बेटा आया उधर। किधर? साले 10 लाख में डील हो रही, 12 लाख कहां से देगा तू? बेटा नहीं है मेरा उधर। बच्चा भाग गया होगा। लाइए आप 10 लाख दीजिए, आप लाइए लाइए लाइए। फॉर्म भर देता हूं। उस जमीन के लिए मैं 13 लाख रुपए दूंगी। रुस्तम जी, आपका बेटा लगता है इधर आया है, इधर भाग के देखिए जरा। कभी मूंगफली खरीद के खाई तूने? उसने मेरे को कहती मैं मूंगफली खाने जा रही हूँ। मैं कहा मंगवा के रख ले, यहाँ पे साथ में खाएंगे। कहते वो नहीं, वो कहते हम लोग सड़ी सड़ी फेंकते, तू खड़ी खड़ी खा। तेरा मैं 13 लाख दूंगी। मेरा लाख कहाँ से देगी तू? अरे लेकिन मेरा बेटा तो उधर नहीं है। आपका बेटा घूम घूम के पता नहीं किधर चला जाता है।